नमस्कार दर्शकों। रवायत है कि हम पहला वाक्य बोलते हैं कि हमारे मंच पर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हालांकि आज जो बात हम लोग करने जा रहे हैं वह थोड़ी दुखद है, इसलिए स्वागत जैसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ प्रारब्ध के संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी हैं और आज हम बात करेंगे कल हुए वोटिंग की। वोटिंग महाराष्ट्र में भी हुई, झारखंड में भी हुई, लेकिन हम यूपी उपचुनाव की बात करेंगे। वहां करहल में एक दलित युवक की हत्या हो गई और उसके माँ बाप ने बाकायदा कैमरों पर हर एक के सामने यह कहा है कि उसकी हत्या इसलिए की गई। दलित युवती थी 23 वर्ष की, क्योंकि उसने कहा था कि वह कमल को, फूल को वोट देगी, यानी बीजेपी को। उसकी माता का भी यही बयान है, पिता का भी यही बयान है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा एक दूसरी घटना हुई मीरापुर में, जहां के 10 सेकंड के एक फुटेज को इस देश के कांग्रेस लीग इकोसिस्टम ने खूब प्रचारित किया, जिसमें एक दरोगा अपनी पिस्टल ताने हुए है और उसके सामने 2-4 महिलाएं खड़ी। उस पूरी घटना में क्या हुआ वो नहीं दिखाया गया, जबकि वो पूरा वीडियो कम से कम 1 मिनट 26 सेकंड का है। मैं इस पूरी घटना को आपसे साझा करने से पहले एक बड़े नामी यूट्यूबर हैं रवीश कुमार, उनका अभी का कुछ देर पहले का स्टेटस दिखा रहा हूं, जो उन्होंने उसी फोटो के साथ लगाया है। और मैं आपको बताता हूं कि वो क्या लिख रहे हैं। सारा कसूर उस टेलर का है जो चुनाव आयोग के अफसरों के सूट सिलता है। अच्छा भी नहीं सिलता, लेकिन खराब सूट में भी लोग हैंडसम फील करते हैं। इन महिलाओं के सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज धज कर आने वाले साहब की तरह चमकदार नहीं है, लेकिन इन्होंने कितनी संस्थाओं की लाज रख ली। अच्छी अंग्रेजी वाले रिटायर होकर 5 स्टार में अड्डा लगाते हैं और जैसी तैसी हिंदी वाली औरतें सड़कों पर लोकतंत्र बजाती हैं। समझे जज साहब? इस पूरे प्रकरण में 2 बातें मुझे समझ में आती हैं। पहला, सीधा सीधा चुनाव आयोग पर हमला, जो इस पूरे इकोसिस्टम ने शुरू किया है। कल से, सुबह से इन लोगों ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, कई सारे वीडियो शेयर किए, कहा कि बुर्का उठवाया जा रहा है, नाम पूछे जा रहे हैं, फलाना किया जा रहा है, मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, और ये लोग जब जीत जाएंगे तो फिर यही सब करेंगे। उसके बाद अभी भी बेशर्मी देखिए कि रवीश कुमार जैसे यूट्यूबर इसको कर रहे हैं। हम, अवनीश जी, आज सीधे आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये 2 घटनाएं क्या बताती हैं, लोकतंत्र को लेकर इनका क्या रवैया है। और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास वो वीडियो है तो पहले वो वीडियो दिखाएं और उसके बाद अपनी बात कहें, प्लीज। जी हाँ, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, अपनी बात भी कहूंगा, दोनों चीजें कहूंगा। करहल में जिस 23 साल की दलित युवती की हत्या की बात कर रहे हैं, उसके माता पिता ने क्या क्या आरोप लगाया वो आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरे व्यक्ति ने भी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है, और वो व्यक्ति सैफई परिवार का दामाद है। संयोग मात्र इतना है कि वो करहल की उसी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। उन्होंने सीधे सीधे इस पूरी हत्या का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को बताया है। इसका क्या अर्थ निकलता है? अगर मैं उन्हीं दामाद श्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही बात को अगर अपने सामने रख लूं, तो ये साफ सी बात है कि अगर तुम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दोगे या समाजवादी पार्टी के खिलाफ किसी और को वोट दोगे, या ऐसी कोई बात कहोगे कि मेरा परिवार तो फूल को ही वोट देगा या किसी और पार्टी को वोट देगा, तो तुम जिंदा रहने के अधिकारी नहीं। चाहे तुम 23 साल दलित लड़की हो या तुम 130 साल कोई और हो। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाउस में, हाउस से बाहर लाल टोपी का मतलब गुंडा ये कहते हैं, तो सबसे पहले समाजवादियों को अपने मुखिया के परिवार के दामाद श्री उनसे पूछना चाहिए। दूसरा,
जो काम तुमने बोरे में बंद करके उस युवती की लाश को सड़क के किनारे फेंका है एंड पोलिंग के दौरान, उससे पूछना चाहिए, उसकी आत्मा से पूछो। यहां पर 2 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार हो गए हैं। मैं अभियुक्त कह रहा हूं, कोई चमकते हुए ये कह सकता है कि नहीं नहीं साहब वह आरोपी है। ठीक है, चलो, मैं ये तक कहने को तैयार हूं, 2 निर्दोषों को गिरफ्तार कर लिया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। नामजद एफआईआर का मतलब समझते हो या समझाएं? पीड़ित पक्ष अगर किसी 2 व्यक्तियों का नाम ले रहा है, प्रशांत यादव पत्रकार और दूसरा मिस्टर कठेरिया, माफ कीजिएगा दर्शकों, संस्कार है मिस्टर कह बैठा, तो फिर वो नामजद हो गए, वही एफआईआर में कन्वर्ट हुआ है। 2 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन एक चुनाव के लिए किसी की हत्या कर दोगे हैं? अगर एक वोट के लिए एक परिवार, एक दलित परिवार तुमको वोट नहीं देगा, वो तुम्हारे विपक्षी को वोट देगा, तुमने उसकी जान ले ली, तो बाकी किन किन वजहों से तुम क्या क्या करते होगे भाई? क्या क्या करते रहे हैं आप? किसी ने खुल के अगर आपके सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा दी तो फिर आप क्या करते रहे होंगे? बढ़ाएं सिलसिलों को आगे, जवाब दे पाएंगे आप। आपके दर्शकों से अपील है, अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के किसी भी एक्स मीडिया हैंडल या किसी भी जगह अगर इस घटना का संज्ञान मात्र लिया गया हो तो जरा लाके आपके वीडियो के नीचे डाल दें, नहीं लिया गया। अब चलते हैं मीरापुर। पिस्तौल ताने हुए एक दरोगा साहब, सामने खड़ी जनानियां और उसको इस तरीके से कि मुसलमानों को वोट डालने से रोका। यही तस्वीर देख रहे हैं ना आप? धैर्य रखिएगा दर्शकों, 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, जरा वो वीडियो मैं चला रहा हूं, उस वीडियो को देखिए। ये वही गली है जिस गली में सामने 2-4 महिलाएं रहती हैं, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने पिस्टल तानी हुई है तस्वीर में। ये छत देखिए सामने, यहां महिलाएं हैं, पुलिस को देखते हुए वापस भाग रही। ये उस समय पथराव हो रहा था, छतों पर पत्थर, सामने छतों पर पत्थर। अब आइए उस गली में, ये सामने वो गली, नीचे जमीन पर पत्थर देखिए, और अब उन मजहबी महिलाओं को देखिए। यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो, ये वही दरोगा साहब है। देखा आपने जी? डायलॉग जी, मोडस ऑपरेंडी इनका देखिए। आपने गली में बिखरे हुए पत्थर देखे जी, छतों पर स्टॉक किए गए पत्थर देखे, पत्थरबाजी की घटना हो चुकी थी, एक भी मजहबी भाईजान सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा है। बुरखे में ये ढक के और हिजाब दिन रात, दिन में 5 बार अजान लगा लगा के हिजाब की पैरोकारी करने वाले ये जब अपना काम कर लेते हैं, यानी पत्थरबाजी कर लेते हैं, उसके बाद ये अपनी मजहबी महिलाओं को आगे कर देते हैं, उनको ढाल बना के। और उनका भी तेवर आप देखिए,
सिर्फ एक कंटेंट की, ये कितना सुनियोजित है साहब। हमारे कुछ बम्बैया फिल्मकारों को सीख लेनी चाहिए, बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को जरा सीख लेनी चाहिए कि कंटेंट के लिए क्या क्या और कितने स्मार्टली गेम खेला जाता है। एक वो तस्वीर जिसको पूरा इकोसिस्टम और बेशर्म टहला रहे हैं, उस एक तस्वीर को हासिल करने के लिए आप सोचिए जरा, ये पूरा ड्रामा किया गया है और ये दिखाया गया कि साहब तस्वीर में यूं पिस्टल तान दिया है, जबकि पहले पथराव होता है। पथराव के बाद जब पुलिस वहां कंट्रोल करने चलती है, सड़क पर खड़ी है, उस गली में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रही है पुलिस। मैं ये नहीं कहूंगा, हिम्मत तो सर 2 मिनट में करेगी, औकात में आ जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन पुलिस एक आदर्श आचार्य संहिता का पालन करती है। लेकिन एक भी भाईजान आपको नहीं दिख रहा है। वो किस बुरखे में छिप गए? पत्थर चलाने के बाद बड़े आराम से छिप गए और औरतों को बाहर कर दिया। ये होता, और वहां से एक तस्वीर इनके हाथ लगती है और उस तस्वीर को ये पूरे इकोसिस्टम के जितने भी जिहादी हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे वो राहुल देव हो, चाहे राजीव सरदेसाई कूदेगा, अभी ये होड़ चलेगी। ये आरफा बीबी खानम अभी कूदेगी, वो 2.5 बेडरूम और 1.5 कमरे वाली पत्रकार कूदेगी, वो सब का सब आ जाएंगे बाजार। होड़ तो चल रही है साहब, ये तस्वीर तो हर एक जगह उस जगह नुमाया हो रही है। और ये जो आपने इकोसिस्टम की बात की, मुझे याद आता है कि दिल्ली में जब हिंदू विरोधी दंगे हुए थे और उस दौरान भी एक तस्वीर आई थी पिस्टल लहराते हुए शाहरुख की, उसका नाम भी शाहरुख था, लेकिन उस पर जो इन लोगों ने चुप्पी साधी। और यहाँ देखिए, आपने सारी बातें कह दी कि जब काम हो गया तो भाईजान लोग छिप गए। बहराइच में हमने देखा था, बहुत दिन नहीं बीते, हत्याएं की और उसके बाद छुप गए। कोई नेपाल बॉर्डर चला गया, कोई कहीं चला गया। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है। और दर्शकों श्रोताओं, आज चूंकि मन भारी था तो हमने केवल इस चीज के लिए किया कि चुनाव हो गए और अवनीश जी ने जो सवाल उठाया है उस सवाल पर जरूर सोचिएगा और जवाब अपने आप को दीजिएगा, किसी और को देने की जरूरत नहीं है। क्या एक वोट के लिए, क्या एक सरकार के लिए ये हत्याएं करेंगे और हम इसको जारी रहने देंगे, जो हम नागरिक हैं? और इतना ही नहीं, ये केवल यूपी की घटना नहीं है। महाराष्ट्र में मौलाना बाकायदा फतवा दे रहे हैं कि जिन्होंने भी भाजपा को वोट दिया है उनका सामूहिक बहिष्कार करो। ये लोकतंत्र है जिसकी पैरोकारी ये लोग करते हैं। दलित युवती की हत्या होती है, हम लोग, अवनीश जी, मैं या हमारे जैसे लोग दलित का शब्द का इस्तेमाल करना भी अच्छा नहीं समझते। कौन दलित है? और दलित हमारा शब्द भी नहीं है, लेकिन इसमें मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। इस बात पर सोचिएगा। और आप लोगों को तमाम सवालों के साथ फिलहाल मैं छोड़े जा रहा हूं। अवनीश जी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं। अवनीश जी, आपने वो वीडियो दिखाकर बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। दर्शकों श्रोताओं, अखिलेश यादव हो या रवीश हो या कोई भी, जिसके भी प्लेटफॉर्म पर आपको वो तस्वीर दिखे, वहां ये पूरा वीडियो दिखाइए। अगर आपको लगे तो व्यालोक वाणी का ये लिंक दीजिए। सभी सवालों के जवाब आपके पास हैं, आपकी उंगली के पास है। जैसा अवनीश जी के शब्द उधार लूं तो उंगली करते रहिए। कल आप लोगों ने उंगली की है, उसका परिणाम 23 को दिख जाएगा। बाकी अभी इस देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हम ही लोगों को सोचना और करना होगा। अभी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अवनीश जी, एक नमाज पढ़ लूं, धन्यवाद। नमाज की एक रकात, नमाज की एक रकात दिन में 5 बार, और हो सके तो 5 बार से ज्यादा तस्बीह करिए, इसको माला फेरिए। भटोगे तो ऐसे ही कटोगे, बिल्कुल बटना नहीं।